जब तक ये 4 मिसरे निकल रहे हैं तब तक मैं कुछ शख्सियात का जिक्र कर दूं। जनाब अनिल शर्मा जी, जनाब अजय त्यागी जी, दीपक ऋषि जी, प्रशांत जौहरी साहब, रेहान साबरी साहब और हाजी यामीन साहब हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ बैठे हैं। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। कलीम समर साहब ने 4 मिसरे निकाल लिए हैं। अब मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने कलाम के साथ माइक पर हैं और वो आप तालियां बजा दीजिए ताकि ये शुरू हो जाए। एक सवाल है लब पर, आप हैं नदीम अख्तर? एक सवाल है लब पर, आप हैं नदीम अख्तर? और ये बताइए हंसकर, आप हैं नदीम अख्तर? थोड़ा मुस्कुराए जब शायरा ने ये पूछा, आप ही हैं कन्वेनर? आप हैं नदीम अख्तर? सीधे आप अपना बताइए। कि कान पे कट्टा रखकर बोले एक इंसान से गुंडे दो। कान पे कट्टा रखकर बोले एक इंसान से गुंडे दो। क्या कहना? और 5 रुपए की 84 और 5 रुपए की मुंडे दो। रखकर बोले एक इंसान से मुंडे दो, 5 रुपए की 84 और 5 रुपए की मुंडे दो। और देखें कि दारू, अफीम, गांजा, चरस इनसे दूर हूँ, फिर भी न जाने कौन से नशे में चूर हूँ। कि दारू, अफीम, गांजा, चरस इनसे दूर हूँ, फिर भी न जाने कौन से नशे में चूर हूँ। और बुरखे में मुझको देख के भागा जो मेरा दोस्त, मैंने कहा कि रुक, अबे अल्लाह नूर हूँ। दारू, अफीम, गांजा, चरस इनसे दूर हूँ, फिर भी न जाने कौन से नशे में चूर हूँ। बुरखे में मुझको देख के भागा जो मेरा दोस्त, मैंने कहा कि रुक, अबे अल्लाह नूर हूँ। देखे कि आते नहीं है जिसको, आश मोहम्मद भाई, आते नहीं है जिसको आदाबे गुफ्तगू, उस शख्स की जहाँ में इज्जत ना आबरू। कि आते नहीं है जिसको आदाबे गुफ्तगू, उस शख्स की जहाँ में इज्जत ना आबरू। और महफिल में पढ़ रहे हैं जो मांग कर गजल, शायर पे ऐसे लानत और शायरा पे थू। आते नहीं है जिसको आदाबे गुफ्तगू, उस शख्स की जहाँ में इज्जत ना आबरू। और महफिल में पढ़ रहे हैं जो मांग कर गजल, शायर पे ऐसे लानत और शायरा पे थू। देखें देखेंगे पीने के बाद काट के खाया तमाम रात, दिन निकले आया सामने तकदीर का लिखा। कि पीने के बाद काट के खाया तमाम रात, दिन निकले आया सामने तकदीर का लिखा। और पूछा कहाँ है बकरा, तो बीवी का था जवाब, बकरा तो कल से छत पे है, कुत्ता नहीं दिखा। पीने के बाद काट के खाया तमाम रात, दिन निकले आया सामने तकदीर का लिखा। पूछा कहाँ है बकरा, तो बीवी का था जवाब, बकरा तो कल से छत पे है, कुत्ता नहीं दिखा। और 4 मिसरे मेरे ये वायरल मिसरे हैं। देखें कि आंखें खराब हो गई औलाद पालकर, क्या कहना? अब बच्चे बात करते हैं आंखें निकाल।
पढ़िए यार, तुम पढ़िए। आंखें खराब हो गई औलाद पालकर, अब बच्चे बात करते हैं, बच्चे बात करते हैं आंखें निकाल कर, और जीते जी अपने बाप का चश्मा न ला सके, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल के। बताऊं मैं कि आंखें खराब हो गई औलाद पालकर, वाह वाह। बच्चे बात करते हैं आंखें निकाल कर, जीते जी जीते जी अपने बाप का चश्मा न ला सके, करीम भाई क्या करना मरने के है? बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। अरे वाह वाह। और आजकल रील का दौर चल रहा है, मेरे चार बचने के चेहरे पे तेरे नील बना दूंगा किसी दिन, चेहरे पे तेरे नील बना दूंगा किसी दिन, वाह। और बुलबुल से तुझे चील बना दूंगा। चेहरे पे तेरे नील बना दूंगा किसी दिन, बुलबुल से कभी चील बना दूंगा किसी दिन, और तू मुझसे अटकने की ना करना कभी कोशिश, मैं टून हूँ तेरी रील बना दूंगा। चेहरे पे तेरे नील बना दूंगा किसी दिन, बुलबुल से तुझे चीख बना दूंगा किसी दिन, और तू मुझसे अटकने की ना करना कभी कोशिश, मैं टून हूँ तेरी रील बना दूंगा किसी दिन। और देखेंगे सिर्फ अपनों की मेहरबानी से, सिर्फ अपनों की मेहरबानी से दूर होना पड़ा कहानी से। क्या कहना। वाह। कि सिर्फ अपनों की मेहरबानी से दूर होना पड़ा कहानी से, और कोई अपना नहीं सियासत में, हमने सीखा है आडवाणी से। बताऊं कि सिर्फ अपनों की मेहरबानी से वाह। दूर होना पड़ा कहानी से, कोई अपना नहीं सियासत में, हमने सीखा है आडवाणी से। तो देखें जीत की हार की इजाजत है, जीत की हार की इजाजत है, फूल की खार की इजाजत है। कि जीत की हार की इजाजत है, फूल की खार की इजाजत है जरा सी ये अक्ल से पैदल, इसलिए चाल की इजाजत है। बताऊं कि जीत की हार की इजाजत है, फूल की खार की इजाजत है जरा सी अक्ल से बेहतर, इसलिए चाल की इजाजत है। आज पता चल जाएगा कि शाम के वक्त जाम के ढक्कन, शाम के वक्त जाम के ढक्कन, दो ही होते हैं काम के ढक्कन। शाम के वक्त जाम के ढक्कन, दो ही होते हैं काम के ढक्कन, और तेरे पैसे की मैं नहीं पीता, सुन में सुनो हराम के ढक्कन। शाम के वक्त जाम के ढक्कन, दो ही होते हैं काम के ढक्कन, वाह। और तेरे पैसे की मैं नहीं पीता, सुन में सुनो हराम के ढक्कन। के मुल्क से उल्फत मेरा ईमान है, क्या कहना। और तू हकीकत से भी अनजान है। वाह। कि मुल्क से उल्फत मेरा ईमान है, तू हकीकत में अभी अनजान है। वाह वाह। चल करा लेते हैं दोनों नार को, किसके दिल में कितना हिंदुस्तान है। लगा लेते हैं दोनों नाल को, किसके दिल में कितना हिंदुस्तान है। बताऊं कि मुल्क से उल्फत मेरा ईमान है, वाह तो वाह। हकीकत में अभी अनजान है। चल करा लेते हैं दोनों नार को, जिसके दिल में कितना हिंदुस्तान है। और देखेंगे जो रिश्वत दे
उसे दुनिया में कोई कुछ नहीं कहता। वाह वाह वाह, पुलिस को मुफ्त में दुनिया यूं ही बदनाम करती है। क्या करना क्या करना। कि जो रिश्वत दे उसे दुनिया में कोई कुछ नहीं कहता। वाह, पुलिस को मुफ्त में दुनिया यूं ही बदनाम करती है। और सबूत अब इससे बढ़कर होगा क्या ईमानदारी का? ये जिससे पैसे लेती है तो उसका काम करती है। सबूत इससे ज्यादा होगा क्या ईमानदारी का? जो रिश्वत दे उसे दुनिया में कोई कुछ नहीं कहता। पुलिस को मुफ्त में दुनिया यूं ही बदनाम करती है। वाह वाह वाह, सबूत अब इससे बढ़कर होगा क्या ईमानदारी का? ये जिससे पैसे लेती है तो उसका काम करती है। देखे चार मिसरे के कह रहा था कल दरोगा आगे में ईमान से आ गए कल्लन के पैसे छोड़ दो सम्मान से। और कह रहा था कल दरोगा थाने में दीवान से आ गए कल्लन के पैसे छोड़ दो सम्मान से। और शुक्र मौला का अदा करके ये कल्लन ने कहा वो भला रिश्वत का वरना मार देते जान से। चार विषय देखे दोस्तों के झूठ का वो कभी गुणगान नहीं कर सकता। हाँ, अरे वाह वाह, काम अच्छा कोई शैतान नहीं कर सकता। बहुत अच्छा। ये झूठ का वो कभी गुणगान नहीं कर सकता। काम अच्छा कोई शैतान नहीं कर सकता। और राम के नाम का सम्मान हो जिसके दिल में वो किसी का कभी अपमान नहीं कर सकता। देखें कि लंच को मैंने डिनर अब कह दिया तो कह दिया। क्या करना। यानी सूरज को कमर अब कह दिया तो कह दिया। वाह, ये लंच को मैंने डिनर अब कह दिया तो कह दिया। यानी सूरज को कमर अब कह दिया तो कह दिया। और मेरी शादी सायरा से हो न हो चिंता नहीं, उसके वालिद को सुसर। ये लंच को मैंने डिनर अब कह दिया तो कह दिया। यानी सूरज को कमर अब कह दिया तो कह दिया। और मेरी शादी सायरा से हो न हो चिंता नहीं, उसके वालिद को सुसर। और आखिर में चार विषय सुन ले के नौजवान में भी सर्द होते हैं, सब्ज पत्ते भी सर्द होते हैं। कि नौजवान में भी सर्द होते हैं, सब्ज पत्ते भी सर्द होते हैं। और फिट के बीवी से ये हुआ मालूम औरतों में भी मर्द होते हैं। भाई जिस काम, अरे बड़े भाई पास हो, एक मिनट सुन लो। जिस काम को करने के लिए नदीम भाई ने तनख्वाह पे नौकर रखा हुआ है, उसके लिए आप लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? आपका मैं समझ गया। कलीम समर साहब को 4 मिसरे और पढ़ने के लिए मैं माइक पे बुला रहा हूँ। और 4 मिसरों का मतलब 4 मिसरे होता है। तो बड़ा नाजुक साहब हमारे से बहुत से सुने होंगे, लेकिन इंशाल्लाह जो मैंने मजबूर निकाला है वो नहीं सुना होगा। लेकिन कि मुझको इतना शऊर मत देना, कुछ भी देना, गुरूर मत देना। कि मुझको इतना शऊर मत देना, कुछ भी देना, गुरूर मत देना। और सिर्फ 2 गज जमीन है मौला, माँ के कदमों से दूर मत देना। बहुत जबरदस्त है। देखिए चार मिशन
कि इज्जत पे खानदान की बट्टा लगा दिया और बीवी का हार बेच के सट्टा लगा दिया। इज्जत पे खानदान की बट्टा लगा दिया, बीवी का हार बेच के सट्टा लगा दिया और इतना कहा था यार बुरे काम छोड़ दे, सारे ने मेरे कान पे कट्टा लगा दिया। तो गई सब शहर में सट्टे और गुंडे पे बहुत आदमी लगी है। अंगूर केले सेब अनानास लाई माँ, ये सोच करके बेटा मेरा फली खाएगा। अंगूर केले सेब अनानास लाई माँ, ये सोच करके बेटा मेरा फली खाएगा। और बेटे ने जब न खाए तो शोहर से बोली माँ ये आप पर गया है, ये चप्पल ही खाएगा। देर से आया समझ में, क्यों कुआरा रह गया, आसमां पर मेरी किस्मत का छुआरा रह गया। ये क्यों देर से आया समझ में, क्यों कुआरा रह गया, आसमां पर मेरी किस्मत का छुआरा रह गया। और दोस्तों की बीवियों को ताकना और झांकना, तो जीने का वक्त यही सहारा रह गया। आगे पे शायद से पढ़ रहा हूँ कि कमाने हाथ में है, तीर बरसाने कहाँ जाएं। जो दो बॉडी में दाने हैं तो वो दाने कहाँ जाएं। कमाने हाथ में है, तीर बरसाने कहाँ जाएं। जो दो बॉडी में दाने हैं वो दो दाने कहाँ जाएं। समर हिंदू मुसलमान दोनों भारत माँ के बेटे हैं, ये आपस में न टकराए तो टकराने कहाँ जाए। भाई कलीम समर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। तंजिया और मज़ाहिया शायर का कमाल ये है, आप जानते हैं कि हंसना बहुत आसान है अगर किसी दूसरे पर हंसना हो, और बहुत मुश्किल मालूम होता है कि कभी खुद को अगर देखना हो, अपने आप पर हंसने का वक्त आ जाए तो बहुत मुश्किल मालूम होता है। लेकिन तंजिया और मज़ाहिया शायर इस बात के लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि ये खुद को निशाना बनाते हैं, लेकिन आपको और हमको हंसने और मुस्कुराने का मौका देते हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कलीम समर साहब ने शायरी सुनाई, आप उस पर हंसे। नवाज भाई ने कहा कि यहाँ मुंडे और उस पर बहुत दाद आ रही है सट्टे पर, तो बुलंद शहर है, यहाँ तो कट्टे पर भी दाद आ सकती है, कोई मसला नहीं, यहाँ दाद तो देते ही हैं। यहाँ के सामईन पर हमें हमेशा से नाज रहा है, फख्र रहा है, और बुलंद शहर की समातों का बहुत ही हम एहतराम के साथ जिक्र दूसरे शहरों में भी जब मुशायरों में होते हैं तो वहाँ बुलंदशहर के लोगों का जिक्र होता है। अब मैं जिसे बुलाने जा रहा हूँ उसके लिए आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। इन्होंने कलीम समर साहब ने अपनी तंज़िया और मज़ाहिया शायरी के बीच में कुछ संजीदा मज़ामीन भी छुए थे। इन्होंने ये कहा था कि साहब जो औलाद अपने माँ बाप की जीते जी कोई फिक्र नहीं करती, कोई ख्याल नहीं रखती, मरने के बाद वो चश्मा संभाल के रखती है। बात बिल्कुल सोचने वाली है, ऐसी है कि जिस पर लोगों का जहन जाना चाहिए। इसे संजीदा अंदाज में अगर कहूँ तो मैं यूं कहूँगा कि लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके, पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें, और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। हजरात गिरामी, तंज़िया और मज़ाहिया अंदाज में ये सारी बातें जिस तरह से कलीम समर साहब ने आसानी के साथ आप तक पहुंचा दी, ये इनका कमाल है और इनका हिस्सा है। मैं इनके लिए मुबारकबाद भी देता हूँ। नदीम अख्तर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि क्या खूबसूरत फहरिस्त आज के मुशायरे की इन्होंने मुरतब की है। आपसे
एक सवाल, यानी पहला सेमेस्टर मुशायरे का खत्म हो रहा है और उसका पहला सवाल अभी तक जितने भी जिंदा दिल सामीन मेरे सामने हैं, ईमानदारी के साथ सवाल कर रहा हूं, वैसे ही जवाब की उम्मीद है। अब तक जो मुशायरा आपने सुना है, अगर आपकी नजर में ये कामयाब मुशायरे की अलामत है तो जरा हाथ उठा दें जितने लोग इसे कामयाब मानते हैं, और इसे तालियों में बदल के इन कैमरों को बताएं कि आपने नदीम अख्तर साहब की इन मेहनतों को कबूल किया और ये मुशायरा कामयाबी की तारीख आज की रात बुलंदशहर में लेकर आए। बहुत शुक्रिया। अब अगले शायर से मिलाने जा रहा हूं। एक बात कहना चाहता हूं, उर्दू को इन दिनों एक अजीब से कश्मकश से गुजरना हो रहा है, एक जुल्म हो रहा है उर्दू के साथ। ये कहा जा रहा है कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान है, सिर्फ उनकी जबान है जो सरों पे टोपी लगाते हैं, चेहरों पे दाढ़ी सजाते हैं, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, रमजान में रोजे रखते हैं और ईद में सेवइयां खाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान कभी नहीं